देश पर इस वक्त एक पहाड़ जैसी मुसीबत है कि उत्तराखंड के जोशीमठ को कैसे बचाया जाए, कैसे तबाही की दरार को चट्टानी इलाका बनाया जाए। फिलहाल जोशीमठ में जो हालात बने हैं वो डराने वाले हैं। स्थानीय लोग पलायन को मजबूर हैं। इस चिंता के साथ कि जिंदगी तो बच जाएगी, मगर उम्र भर की मेहनत से बनाया घर कैसे बचेगा। तो सवाल कि आखिर जोशीमठ में जो महामुसीबत आई वो कुदरती है या फिर मैन मेड डिजास्टर। देखिए। ये सुबह हीटर पे बैठ रखे थे वहाँ पे, तो वो दीवार एकदम से नीचे गिर गई। हमारा उसकी बगल में टीन शेड बनाया है, तब उसमें हम उसमें रहते हैं सर। इसमें बहुत दिनों से हम लोगों ने अवगत कराने की कोशिश की शासन प्रशासन को, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आखिर किसकी वजह से खतरे में आए घर? क्यों जोशीमठ की दरकने लगी जमीन? जोशीमठ को बचाने का क्या है सॉलिड प्लान? वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, जोशीमठ में तबाही का खतरा और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिन इमारतों में दरारें नहीं पड़ी थीं, वहां भी अब चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। डर है कि कहीं ताश के पत्तों की तरह इमारतें ढह न जाएं। ये अंदर की तरफ अब हम आ रहे हैं, अंदर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी देखिए कितना बड़ा क्रैक्स है, और ये भी नया क्रैक्स आया है अभी 2-4 दिन पहले। ये क्रैक्स इतना हैवी है कि इसने सेंटर से ये प्लेट ही फाड़ दी। ये देखिए टाइल्स पूरी फट रही हैं, ये टाइल्स दिख रही हैं, उखड़ रही हैं, और फिर ये दीवारों के क्रैक्स हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा फट गया है, इसको फटे हुए हम लोग देख रहे हैं। जोशीमठ में जिस खतरे पर 5 दशक से सिस्टम की आंखें बंद थीं, वो खतरा सिर के ऊपर आ ही गया। संकट में सिर्फ हिमालय का एक हिस्सा नहीं, बल्कि जोशीमठ का वजूद ही खतरे में है। हिमालय की गोद में बसे जोशीमठ में फिलहाल पूरा जोर 5000 जिंदगियों को यहां से बाहर निकालने का है। महासंकट के 4 दिन बाद सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो पीड़ित परिवार के दिल का दर्द जुबां पर आ गया। जिन घरों को अपने खून पसीने की कमाई से रोशन किया, आज वो महासंकट के चंगुल में है। आंखों के सामने बिखरते हुए आशियाने हैं। टूटते हुए पहाड़ का मंजर ऐसा है जो किसी जलजले से कम नहीं। अभी तत्कालिक रूप से हम केवल और केवल लोगों के बचाव की ओर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे संकट के समय में हमारा संपूर्ण सरकार जोशीमठ वासियों के साथ है, और जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। आगे जाकर हर स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए। जोशीमठ में ये वही सनातन शक्ति का केंद्र है जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने तप किया था। आज ये प्राचीन मंदिर, या यूं कहें अनमोल विरासत में तबाही के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि मंदिर के अंदर की दीवारें भी टूट गई हैं। हम उस जगह पर हैं जहां भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने यहां आकर तप किया था। लिखा गया है, अगर हम लोग उस पर देखते हैं कि वो यहां 5 वर्ष की आयु में आए थे, फिर उन्होंने तप किया। लेकिन ये जगह जो जिसको वो वृक्ष, जिसको कल्प वृक्ष के तौर पर यहाँ सब लोग मानते हैं और वो करते हैं, उसका ये मंदिर है उसी कल्प वृक्ष के नीचे। तो ये दरार, हम उसके अंदर भी जिस तरह से दरारें आने शुरू हुई। जोशीमठ में महासंकट वजह नंबर 1। हिमालय के इको सेंसिटिव जोन में मौजूद जोशीमठ बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी तक जाने का दरवाजा है। 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कहा था कि जोशीमठ का इलाका प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में आता है। ये क्षेत्र पहाड़ से टूटकर आए बड़े टुकड़ों और मिट्टी के ढेर पर बसा है जो स्थिर नहीं है। कमेटी ने इस इलाके में ढलानों पर खुदाई या ब्लास्टिंग कर कोई बड़ा पत्थर न हटाने की सिफारिश की थी। साथ ही कहा था कि जोशीमठ के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप न किया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा जोशीमठ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, और इसका नतीजा क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। आज की स्थिति जो है, अब तो केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया। जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा। ये बड़ी उदास हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको तत्काल इवैक्यूएट करके, उनको बड़े पैमाने पर उनको रेस्क्यू करके उनको अन्यत्र बसाया जाए, वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाए। जोशीमठ पर रिसर्च करने वाले जियोलॉजिस्ट SP सती कहते हैं कि जोशीमठ में न सिर्फ बेतरतीब निर्माण कार्य हुए, बल्कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं।
ड्रेनेज बहुत ही पुअर मिसमैनेजमेंट, ड्रेनेज का कोई मैनेजमेंट नहीं है। नीचे से अलकनंदा द्वारा टो कटिंग और बड़े पैमाने पर वहाँ का स्लोप के साथ छेड़छाड़। जोशीमठ में महासंकट, वजह नंबर 2। जोशीमठ मोरेन के पहाड़ के ऊपर बसा है, यानी जिसकी जमीन अस्थिर है और संवेदनशील भी। मगर आसमान से ली गई तस्वीर को देखकर आपको कहीं से नहीं लगेगा कि यहाँ की भूगोल और जमीनी ताकत को कभी परखा भी गया हो, जबकि ये इलाका भूस्खलन के मामले में ज्यादा संवेदनशील है। साल 2001 में उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने भी एक रिसर्च रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें जोशीमठ के सेंट्रल हिमालयन और भूकंप जोन में होने की बात लिखी गई थी। तमाम संकेतों और सुझावों को दरकिनार किया गया। किसी सरकार ने इस दिशा में काम नहीं किया। हर तरफ आपको यहाँ जोशीमठ में एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो ऐसा लग रहा है कि जो तबाही है वो पूरी ताकत के साथ अब आ रही है।